पूछना है उन्हें। स्टडी करते टाइम में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको किसको पूछेंगे? पूछने वाला कौन है आपका? सर, क्लास के टीचर है। क्लास के टीचर आपको रात को 8 बजे प्रॉब्लम आया स्टडी करते टाइम, आप कॉल कर सकते हैं क्या? उनको दूसरे दिन ही बात करनी है और दूसरे दिन ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला। यहाँ पर जो है आपने बुक्स को QR कोड दिए, लेसन को और क्वेश्चन आंसर को QR कोड दिया। ये QR कोड आपने स्कैन कर लिया तो सर आके पढ़ाते कळतंय ना? तो मराठीत सांगू, तिला कळते मराठी पण काय प्रॉब्लेम नाही। QR कोडनी सर येऊन शिकवणार। मराठी समजती बेटा तेरे को? आणि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं तुम्हें हिंदी में ही बोला, तुम्हाला अपन हिंदी कळते ना? QR कोड से सर आके पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, आंसर भी पढ़ाएंगे और लेसन भी पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको QR के माध्यम से पता चलेगी। यानी आपको अगर ऐसा लगा कि भाई मुझे ये गणित का जो स्टेप है ये समझ में नहीं आ रही, वो वापस QR से स्कैन करने का, सर आके पढ़ाएंगे। वो कैसे पढ़ाते मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले मैं ये मालूमात देना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये 9th में और आप 8th में, आपकी दोनों के अभी की जो एग्ज़ाम रहेंगे वो स्कूल वाले टीचर आपके क्वेश्चन पेपर्स बना के स्कूल के लेवल में चलती है। लेकिन आप जब 10वीं में जाएंगे, ये भी 10वीं में जाएंगे, आप भी 10वीं में जाएंगे, उस टाइम में बोर्ड का क्वेश्चन रहता और बोर्ड वाले कोई शहर के बच्चे के लिए अलग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे और विलेज के बच्चे के लिए कोई अलग क्वेश्चन बना देगा। एक ही क्वेश्चन कॉमन रखेगा। ये तो फिर तुम्हारी गलती है क्या यहाँ पे जन्म लिया आपने? नहीं। इसीलिए ये एजुकेशन ओनर ने ये सोचा कि मेरे जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उनको शहर की जैसी पढ़ाई मिलना चाहिए। शॉर्ट में ये बोलने का है मुझे कि शहर में जो फैसिलिटी देते, जो बच्चों सीखते हैं, जो उनको सब टूल मिलते हैं, ट्यूशन मिलता है, बुक्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी मिलना, ये सोचता कुछ इनकी होने की वजह से आपके पास हम पहुँचे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये आपने मुझे हमें दे दिया तो हमें आगे क्या करना है? ये जैसे भी आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया बुक्स का 5वीं से 10वीं तक, आप इसमें हैं 5वीं में, 4थी वाले को अपन बाद में देखेंगे, बराबर? आपकी कौन सी क्लास में है? तीसरी में, यानी इसको भी हिंदी समझ रहे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सबके लिए। 5वीं से 10वीं तक हम ये सिलेबस अडॉप्ट करते हैं यानी पढ़ाते हैं। और रही बात एडमिशन की बात की, आपको 8वें दिन में बुक्स मिल जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन आपने आज कर लिया तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 दिन के बाद ये बुक्स आपको पोस्टमैन आपको घर पे दे के जाता। वो बुक्स आने के बाद इसका एक्टिवेशन रहती है बुक्स के ऊपर, यहाँ पे QR कोड दिए जाते हैं, यानी कोड रहता है सीक्रेट कोड। वो कोड स्क्रैच करने के बाद गूगल में ऑल लर्न ऐप के साथ हम उसको अटैच कर देते हैं। वो QR कोड के साथ में ये ऐप ऑल लर्न ऐप का एक ये रहता कोड नंबर रहता, वो एक्टिवेशन करके आपको हम बुक्स चालू कर देते हैं। अभी वो बुक्स आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपका स्टडी कैसा चलता है घर में? जैसे ये बुक्स में आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, बुक्स डाउनलोड कर दिए। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे समझो मैथमेटिक्स का पार्ट 1 सर कैसे आके पढ़ाता है। 2 सिस्टम है इसमें, एक तो बुक को QR कोड स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात इसी में बुक रहती है, जैसे ये किसी खाला के पास चले गए, यहाँ ये मौसी के पास चला गया, इधर भावर गाँव चला गया, जैसे एक दूसरे खेत में गया था अभी थोड़ी देर पहले, और वहाँ पे अगर इसका मोबाइल साथ में है तो इसकी बुक लेके जाने की जरूरत नहीं साथ में, ये इसके अंदर है। अभी ये कौन सा भी चैप्टर है कंप्लीट, अभी ये अंग्रेजी में होने की वजह से आपको समझेगा थोड़ा, इसको नहीं 5वीं में तो, लेकिन आपको भी समझेगा ये क्या हुआ। आप बात करते हैं 10वीं का चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो खाली समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। सर आके पढ़ाते आप रेंज कोणती जिओची येते का?